चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल की क्लासेस पर। मैं अमित सर एक बार फिर से नया चैप्टर लेकर आया हूँ। मैं आज लेकर आया हूँ आपका आई यानी एज। तो बड़े ध्यान से समझिए चैप्टर को, बड़े ही शांति से। पहले जो कंसेप्ट में मैं करना चाहता हूँ, तो जब तक आप बेसिक्स नहीं सीखोगे जब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं। तो नॉर्मल बात करते हैं, बात होती है एज की, आयु की। तो आयु हमारी क्या होनी चाहिए? कम से कम आज याद, यदि हमारी आयु आज हमारी 30 वर्ष है, तो आज से 5 साल बाद कितनी होगी? 5 जोड़ देंगे हम, तो हमारी हो जाएगी 35 साल। बात करता हूँ 6 साल पहले कितनी होगी? तो 30 में 6 घटा दो तो कितनी हो जाएगी? 24 साल। तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, क्वेश्चन बाद में करते हैं। ठीक है, इसमें 3 चीज चलती है आपकी। एक चलती है पूर्व, और एक चलती है वर्तमान, और एक चलता है आपका बाद। जहां आपको क्वेश्चन में था लिखा मिले तो समझ जाना पूर्व है लिखा मिले तो समझ जाना वर्तमान है, और बाद लिखा मिले तो समझ जाना होगा। ठीक है, अब बात आती है, मैं कहा था ना 30 वर्ष का था, तो जब मैं ऊपर की तरफ चलूंगा तो मैं घटूंगा यानी कि माइनस होगा, जब नीचे की तरफ चलूंगा तो प्लस होगा। ठीक है, मेरी 5 साल पहले आयु कितनी होगी? 25 वर्ष। मेरी 6 साल बाद आयु कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष। तो ये कंसेप्ट कभी चल रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है दो बंदों की। यदि एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है, इसकी जो वर्तमान आयु है, अभी क्वेश्चन नहीं हो रहा, ध्यान रखना, केवल बेसिक्स होगा। ठीक है, इन दोनों की आयु का जो उनका योग है वो है हमारा कितना? 40 वर्ष। अब देखिए, अब बात करेगा ये 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व का योग क्या रहा होगा? जब सिंगल बंदा होगा तो सिंगल बंदे कभी, अब डबल करना है, डबल ये नहीं, यानी 40 तो पहले थी, तो 6 एक ही घटी और 6 ही थी। दो बंदे में दोनों की साथ साथ बढ़ेगी, 3 है तो 3 की साथ साथ बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा हमारे पास आ गया यानी 6 6 12। आप 12 इसमें से घटा दीजिए तो आपके आ जाएगा 28 वर्ष। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करना। बात करता है हमसे 8 वर्ष बाद। क्या बात करता है? 8 वर्ष बाद। तो a प्लस b, तो वर्तमान में 40 तो है, 8 और लोग दोनों की 8 गुनी 16, 16 यानी कि आपके हो जाएगी 56 वर्ष। तो बात आती है जब दो व्यक्ति एक साथ कहे इनका योग कितना है और कितना, जो 8 साल बाद कितना हो जाएगा, तो ए और बी दो व्यक्ति हो सकते हैं, कोई नाम हो सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना, बस आपको समझना है। आपको वर्तमान का योग देगा, 6 साल के, 2 साल के, 5 साल के, जितना भी आपसे कहे, तो उतना जब आपसे कहे पहले तो आप घटाओगे, जब आपसे कहे बाद में तो आप जोड़ोगे। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात, बड़े ध्यान से देखिए। अब बात आती है क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, पहले बेसिक समझना, डायरेक्ट कर देना, आपको कुछ नहीं करना। चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो सबसे पहले दिमाग में डालिए है का मतलब होता है वर्तमान में। ठीक है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। तो दिमाग में डालिए होगा यानी कि 80, तब 4 साल बाद हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे कहा गया है उनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद क्या होगा। ठीक, अब बड़े ध्यान दीजिए, हमें नहीं पता, हमें पता है चंद्रिका यानी कि सी मान लेते, और गोमती यानी कि जी। इनका अनुपात है आपके पास, इसे एक्स में लेगा, पहले बेसिक पर ध्यान से। अगर ये 4 वर्ष बाद का, ये है वर्तमान का। जब भी मैथ आप करें, क्वेश्चन करें, तो है यानी वर्तमान को वर्तमान के ऊपर करें, बाद को बाद। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये तो है वर्तमान आपका, और हमें चाहिए ये योग कब का है? 4 वर्ष बाद में। चंद्रिका प्लस गोमती का जो योग है वो 80 वर्ष है, कब? आपसे मेरा 4 वर्ष। ठीक, और ये कब है? वर्तमान। तो इसे वर्तमान में आने के लिए इन दोनों को पहले घटाना पड़ेगा 4 वर्ष। क्लियर? तो C प्लस जी यानी चंद्रिका प्लस गोमती। तो आप क्या करेंगे? 4 इसके घटाएंगे और 4 देखो, ये जो एज आपकी कब है? ये है 4 साल बाद, और मैं कहना वर्तमान, क्योंकि रेशो काय का दिया है वर्तमान, तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा वर्तमान योग आ जाएगा, बड़ी ध्यान से, 4 4 8 आप रख चुके थे यानी कि 72। अब ये वर्तमान है, ये भी वर्तमान है, तो दोनों को वर्तमान वर्तमान के बराबर कह दो, यानी योग योग के
बराबर, यानी कि 4x प्लस के 5x बराबर 72, यानी आपका आ जाएगा 9x बराबर 72, 9 अट्ठे 72, 8 आपके पास आ चुका है। अब ये 8 जो आया है इसकी मल्टीपल यहाँ कर दो, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। ठीक है, कुछ नहीं करना, केवल पहले बेसिक समझना है, तो डायरेक्ट आपको बता दें कैसे करना है। तो पहले बेसिक बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बेसिक के बच्चों को बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। ठीक है, तभी वो बच्चे सोल्व कर पाएंगे। तो हमारा आ गया 4 यानी 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। ये कब की आयु आई है? वर्तमान की। और आपसे कब पूछा है? उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद पूछ रहा है। कब पूछ रहा है? 4 साल बाद, यानी कि 32 में प्लस 4 कर दीजिए और 40 में प्लस 4 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 44। इसके अनुपात में रख लीजिए, यदि कटता तो काट सकते हैं आप, 4 में 36, 4 में 4, 4 एकम। तो इस तरह से ऑप्शन में देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा 9 अनुपात 11। क्लियर? फिर भाई जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे 100 बार नहीं सीखोगे, यही चीज आपको डायरेक्ट करेंगे। ठीक, तो बड़े ध्यान से देखिए, हमसे कहा गया वर्तमान जो अनुपात है 4 अनुपात 5, हमने x में लिया, 4 वर्ष बाद उनका योग हो गया 80 वर्ष। ठीक है, उसके बाद कहता वर्तमान योग है 80, तो हमें क्या करना है? जो 4 वर्ष बाद का योग था वो वर्तमान में लाना है। तो 4 इसके घटा दो, 4 ही चंद्रिका के 4 ही घूमती है, तो आपका आ गया 72। ठीक, उसके बाद हमने इन दोनों का रेशियो रखा, क्योंकि वर्तमान में योग आ चुका है, वर्तमान ही रेशियो है, तो x की वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू यहाँ पर मल्टीपल कर दो, 4 अट्ठे 32 और 8 पंजे 40। तो ये आयु अगर वर्तमान पूछता तो आंसर ही नहीं आ सकता। अब लगा 4 साल बाद, तो 4 यहाँ जोड़ दीजिए, 4 यहाँ जोड़ दीजिए, तो आपका रेशियो कितना आ गया? क्लियर? अब तो डायरेक्ट करते हैं, बड़े ध्यान से समझना, जो हमने कराया है उसमें थोड़ा सा माइंड में आपको सब करना है। तो ये देखो ना कब का है? वर्तमान का। तो हमारा 4 प्लस 5 करो, कितना आ गया? ये कब का? 4 साल बाद का। 80 में से 4 4 घटा दीजिए, आपके 72 आ गई, 9 अट्ठे 72, यानी कि 8 बार का 8 की मल्टीप्लाई क्या कर देनी है? आपका जो रेशियो दे रखा है, तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 4 यहाँ जोड़ दो तो कितना हो गया? 36, और 4 यहाँ जोड़ दो, यहाँ कितना हो गया? 44। तो रेशियो आ गया हमारे पास अनुपात 11। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बेसिक जब तक आप नहीं सीखोगे बेटा, जब तक आप मैथ नहीं सीख सकते। सो तो क्या होता है, सब अपना बनता चला जाता है जब आप प्रैक्टिस करोगे। फिर दोबारा से हमें दोनों को जोड़ा 9 आया, हमें चाहिए था वर्तमान, तो 4 4 घटाए, दोनों के 72 आ गए, 9 अट्ठे 72। अगर रेशियो में 8 की मल्टीप्लाई है तो 8 चौक 32, 8 चौक, रेशियो तो होता था वर्तमान का, और वर्तमान का तो उसमें हमें 4 4 हो गए, तो क्या कह रहा है? 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारा रेशियो कितना आ गया? चलिए नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जब मैंने आपको समझाया कि उसमें ध्यान जरूरत हो, कुछ नहीं करना, आपको ध्यान देना 5 वर्ष पहले इनकी जो अमित और देव है कि आयु क्रम से 5 अनुपात 7 थी। दिमाग में डालना थी मतलब पहले, यदि दोनों की वर्तमान आयु यानी कि आज की आयु का योग कितना है? 46 वर्ष, तो अमित की वर्तमान आयु क्या होगी? यानी सबसे पहली बात यह है कि जो है और ये रेशियो ये दोनों इक्वल करने, क्या करने? इक्वल करने। तो मुझे क्या जानना है? तो ये है कब की? 5 वर्ष पहले की, ये कब की है? वर्तमान की। तो मुझे 5 वर्ष पहले जाना है, कब जाना है? 5 वर्ष पहले। तो यानी 46 में से मैं डायरेक्ट करूँगा, आपको 46 दो बंदे हैं, तो 5 इसी लगी और 5 ही इसकी लगी, तो यानी 10 लग गया आपके। तो 10 लगने के बाद आपके आगे 36, कितना आगे? 36 वर्ष। क्लियर? अब आपसे कहा 7 और आपका 5 12, दोनों का योग कितना? 12, 12 से काटिए 12 या 36, रेशो क्या हमारे पास? 5 अनुपात 7, उस 3 की मल्टीप्लाई आ गई, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। रेशो कब का था? 5 वर्ष पहले का। कब का है? 5 वर्ष पहले यानी पूर्व का। तो आयु भी कब की आई? 5 साल पहले की। हमें चाहिए कब की? वर्तमान की। तो हमें इसमें 5 और जोड़ देने चाहिए, तो कितने 5 और जोड़ दो प्लस, तो कितना हो गया? 20, और 5 यहाँ प्लस कर दीजिए, तो कितना हो गया? 26। तो आपसे पूछा गया अमित की आयु पूछिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। फिर दोबारा से आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने बताया था थोड़ा माइंड में लो। ये योग है उनका वर्तमान का, आयु का रेशो
का है, हमें आयु के रेशो के अकॉर्डिंग हमें आयु का योग करना होता है। तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 साल पहले से भी जाना पड़ेगा। दो बंदे हैं, 5 घटी दो की, तो कितने आ गए 36 वर्ष। दोनों को जोड़ो, योग की बात करा, जोड़ो, की बात करा, घटा, दोनों को जोड़ के हमने बात करा, 12 दिया 36, 3 बार आया। इस 3 की रेशो मल्टीप्लाई कर, 3 5 15 3 7 21 कब की रेशो होगा 5 वर्ष पहले का। ठीक है, अब पहले की आयु में कितनी 5 साल पहले 15 और इसकी कितनी है 30, तो वर्तमान में 5 जोड़ तो दोनों की आयु है। ठीक, चलिए नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं फिर आपसे समझा रहा हूं, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। वर्तमान को वर्तमान के बराबर, बाद को बाद के बराबर, पहले को पहले, तो ये रेशो को इक्वल करना पड़ता है। हमसे कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:8 है, यानी है का मतलब वो तो हैं वर्तमान। ठीक, उनकी आयु का योग 55 वर्ष है। तो समझ जाओ दोनों इक्वल देगी, यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट में चेंज करना है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो जब दोनों सेम है तो यहाँ आप कुछ ना करें, केवल योग को योग के बराबर करें, यानी कि 8 और 3 11 और 55 से 11 को डिवाइड करके तो आपका आ जाएगा 5। रेशो दिया गया है आपको 8, तो 5 ही गुणा है करिएगा, तो 5 दिया 15 आपका आ जाएगा, 5 × 40 आपका ये आ जाएगा। अभी कब का आया है, वर्तमान रेशो है, क्या है वर्तमान आयु है। हमसे पूछा है 5 वर्ष बाद, तो 5 यहाँ जोड़ लीजिए तो 20 आ जाएगा, 5 यहाँ जोड़ लीजिए 45। इन दोनों का रेशो पूछा है, 5 से काट दिए, 5 × 20 5 में 45। आंसर आपका आ जाएगा, कुछ नहीं करना, केवल थोड़ा सा बातों को समझना है। ठीक है, रटना नहीं, समझना बात। अब मैंने दोनों सेम रेशो थे तो मैंने कुछ भी आगे पीछे नहीं करा, क्योंकि दोनों वर्तमान का योग था, वर्तमान का योग था, दोनों को जोड़ा, दोनों को भाग करा 5, इसकी मैंने रेशो मल्टीप्लाई करी। जिस रेशो मल्टीप्लाई करते आयु उसी रेशो में प्राप्त होती है। हमारी वर्तमान आयु 15 वर्ष है, इसकी ए की और बी की 40 वर्ष। हमसे पूछ रहा 5 वर्ष बाद, तो 5 छोड़ दीजिए, ये 20 वर्ष का हो जाएगा, 45 वर्ष। और पूछा अनुपात है, तो अनुपात का चिन्ह लगा के इसे काट दीजिए, कटता है नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, नोट करो, प्रैक्टिस करा दो, चिंता मत करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बातों को समझना बड़े ध्यान से। 3 साल पहले रमन अपने बेटे से 4 गुना बड़ा था। तो रमन, एक रमन है उसके पिताजी और उसका बेटा, 4 गुना नहीं 1 माने। क्लियर, रेशो आपको कहेगा, कुछ रेशो देगा वगैरह, आपको बनाना। अगर अब से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले का योग कितना हो गया 66 वर्ष, और रेशो कब का मुझे था होगा अब से 5 वर्ष बाद, यानी कि बाद, तो मुझे इसे कहाँ ले जाना है, 3 साल पहले ले जाना। कहाँ ले जाना, 3 साल पहले। जो योग है समझना बात, 66, तो 3 साल और 3 साल दोनों बंदे वर्तमान में आए, फिर 5 साल फिर आगे बढ़े, घटे यानी कि बैक में गए, तो हमारे कितने चले गए आपको कोड समझो। अब मैं आज में समझो 5 साल में मेरे 66 वर्ष, तो वर्तमान में कितने होगी 5 साल बढ़ाने पड़ेंगे, 5 किससे घटे, रमन के बेटे, फिर मुझे फिर जाना 3 साल बाद, तो 3 फिर रमन उसके बेटे, तो टोटल है आपके 66 माइनस 16 घटे, तो आपके पास आ गए 50। क्या आ गया, तो ये जो योग आया ये 3 वर्ष पहले का आया, पूर्व का, और रेशो भी कब का है 3 वर्ष पूर्व का। ठीक है, तो 4 और 1 5 हो गई, तो 50 को क्या करो 4 से भाग दो, सॉरी 5 4 और 1 5, तो आपका आ जाएगा यहाँ 10। क्या आ गया 10, इसे मल्टीप्लाई करो 10 को 40, 10 एकम 10। तो 3 साल पहले आयु कितनी थी रमन की 40, इसकी कितनी थी 10, तो वर्तमान में कितनी की हो जाएगी 40 + 3 यानी कि 43। यही हमसे पूछा था, हमारा आंसर आ जाएगा 43। फिर समझ लो, अगर नहीं समझ में आने पर फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। देखो मैंने कहा था रेशो को इक्वल लेना पड़ता है, तो 3 साल पहले जा, यदि मैं 3 आज मेरी सपोज करो मैं आज 30 साल का और मुझे 3 साल पहले जाना, तब पर लेकिन 5 साल बाद में 30 साल हो गए, तो 5 में घटे 25 बचा, मैं ये बात कर रहा हूँ।
3 साल फिर मैं बैंक में गया, कितने हो गया आपको 5 और 3 8 हो गए, ठीक है क्लियर। तो इसी तरह से मैं करा था 2 बंदे तो दोनों की 3 कटेगी, उसकी 5 कटेगी, टोटल 20 हो गया, तो हमारा कितना आया 50। अभी 3 साल का योग आ गया दोनों का, और दोनों को जोड़ो, 5 से भाग करो 10 आया, इस रेशो में मल्टीप्लाई करो, 10 चौक 40 10 से 10 करके आएगी 3 साल पहले, तो वर्तमान दूसरा 3 हो गया, दीजिए आपका आंसर, ठीक है। नोट करो। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं बड़े ध्यान से, सारी मैं टाइप ऐसे कराऊंगा, एक एक टाइप क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए। आज तो हमारा टाइप तो बन चल रहा है पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना अनुपात है, समझो पहले बात, 4 वर्ष बाद में होगा 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना होगा। अब रेशो में दिक्कत कर रहा है, यहाँ पे है यहाँ पे होगा, नीचे समझो, तो 4 वर्ष बाद, तो 4 4 घटा दो दोनों की, तो कितनी घटा दी 4 में 40 में 4 4 घटा दीजिए, 8 घटिया आपका 32, 32 को दोनों को जोड़ो, 5 और 3 8, 8 चौक 32, रेशो कितना है 5:3, तो 4 पंजे 20, 4 तिया 12। अब हमसे क्या पूछा है, क्योंकि वर्तमान आयु पूछी है, तो रेशो किसका है वर्तमान का, तो हमारी किसकी आ गई, हमारे पास है पी हो गया, हमारे पास है क्यू, तो क्यू कितने वर्ष का हो गया 12 वर्ष का। बस या करना है, कुछ नहीं करना, केवल आपको रेशो के ऊपर रखना, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का 40 वर्ष है, 2 बंदे 4 4 घटा दो कितने आ गई 8 घटिया 32, ये वर्तमान का योग को योग से डिवाइड कर दो, आपको ना 4 से रेशो मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20 4 के 12, ये वर्तमान है, क्योंकि रेशो कब का है वर्तमान का, तो हमारी वर्तमान ही आयु दूसरा है, नहीं हो जाएगी, कहता 4 साल बाद होगी 4 4 को कहता 4 साल पहले होगी 4 4 घटा दो, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। नोट करो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जिससे पहले टाइप मैंने आपको 5 से 4 5 जो क्वेश्चन कराया है, मैंने सर आपको क्वेश्चन इस तरीके से सर आपको प्रैक्टिस हो जाए सर, आप देखिए पहले सर बेसिक समझिए, क्योंकि मैं पहले फिर बेसिक करूंगा फिर उसके बाद शो करूंगा, ठीक है। देखो आपसे एक ध्यान रखना, 2 बंदों हैं उनकी उम्र का अंतर 2 वर्ष कब है वर्तमान में, मैं कह रहा हूँ 4 वर्ष बाद उनका अंतर क्या होगा, तो आप कहना कि 2 वर्ष ही होगा, आपके 2 भाई हैं और आपका भाई आपसे 2 वर्ष बड़ा है, चाहे वो कितनी साल बाद चला जाए पूरी जिंदगी आपसे 2 साल बड़ा ही रहेगा, यानी अंतर बाद और पहले आने में कभी भी दिक्कत नहीं करता, वो 2 ही रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता, क्यों योग चेंज होता है। मैं कहने लगूँ जी 8 वर्ष पूर्व उनका अंतर कितना था, तो भी आप क्या कहेंगे अंतर 2 ही वर्ष था, ठीक है। ये चीज इसमें चलनी है बड़े ध्यान से। अब आ जाइए क्वेश्चन, मैं इसे बड़ा बेसिक से कराऊंगा क्वेश्चन को, एक हरी है एक सुधी है, तो हरी और सुधी बड़े ध्यान से अगला क्वेश्चन छोड़ कराऊंगा 4x × 5x, क्लियर। अगर उनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर हो, तो देखो यहाँ भी हो मतलब है और यहाँ भी है, तो आगे पीछे का अंतर हमेशा अंतर के कौन होता है, ठीक है। तो हमने ले लिया अंतर है 5 वर्ष, x बराबर कितना आ गया 5, 5 की ये कब का था वर्तमान का, ये भी ध्यान रखना, तो 5 चौक 20, तो आप इसे मल्टीपल करेंगे x से, 5 पंजे 25, ये आ गया सुधी। आपसे कहा गया 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु का योग कितना होगा, तो 5 यहाँ प्लस कर दो तो ये 25 हो जाएगा, तो 5 यहाँ प्लस कर दीजिए यहाँ 30 हो जाएगा। आपसे पूछा दोनों का योग, दोनों को जोड़ दीजिए, 25 + 30 आपका आ जाएगा 55, क्लियर। कुछ नहीं करना, केवल कंसेप्ट को समझना है, 2 रेशो में x में लिए, दोनों का अंतर अंतर के बराबर कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसको करी 20 आया इसलिए, ये कब की आई है वर्तमान की, हमें चाहिए 5 वर्ष बाद की, 5 जोड़ दो इसमें 5 जोड़ दो इसमें, दोनों को फिर योग पूछा, दोनों की कितनी होगी 55 वर्ष। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे डायरेक्ट सोल्व पे करेंगे, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल देखो वही है, बैंक चेंज है, यानी नाम चेंज है, नंबर चेंज है, बाकी सब वही है, ठीक है। इसका ऑप्शन चेंज कर देता हूँ, तो पहले वाले क्वेश्चन के ऑप्शन है 50 54
है तो 6 अंदर में रहेगा, तो 6 की मल्टीप्लाई क्या करो, सीधी ध्यान करो इस रेशियो में करो बस। 6 चौक 24, 6 तिया 18 है का मतलब क्या है, ये वर्तमान का रेशियो है। क्लियर? आपसे कहा 6 और से बात 6 यहाँ जोड़ दीजिए, 6 यहाँ जोड़ दीजिए, ये हो गया 30, ये हो गया आपका 24। आपसे कहा कुल आयु का योग क्या होगा, तो दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो कितने आ जाएंगे 4 और आपका 14, हमारा आंसर आएगा 54। तो पहले सबसे पहले जब भी आप जो भी मेरे चैनल पर वही करो, पहले बेसिक्स पे जोड़ो। जो नया बच्चा खासकर जो पढ़ चुका है वो सब पता है, भले ही मैं ये वीडियो उसके लिए बना रहा हूँ जो वास्तव में पढ़ना चाहता, सीखना चाहता है। ये नहीं तो ये कर दो, एक पहले मैं बेसिक समझा रहा हूँ, उसके बाद सोल्व करो, ठीक है। चलिए नोट करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। बस जो मैं आपको डायग्राम कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। अंतर वाला क्वेश्चन है, ये भी है, ये भी है, दोनों में 11 में से 2 गए तो 9, यानी कि 18 किससे भाग करता 2 से, तो आपका आ गया 9 से, तो आपका 2 बार कटेगा। देखो जब इसे घटाओगे 11 में से 2 गए 9, इतना अंतर 18, तो 9 का आएगा नीचे, तो 9 तो नहीं घटा है। अब रेशो हमारे पास कितना 11 क्या होगा है वर्तमान का, तो ध्यान रखिए। तो 2 की बड़ी में 2 दूनी 4 और ये आपका 22, 11 दूनी 22, हमने मल्टीपल करा है 2 का, इधर भी मल्टीपल 2 का। अभी कब आगे मेरी आयु आगे वर्तमान, हमसे पूछा 6 वर्ष बाद, तो 6 यहाँ जोड़ दो और 6 यहाँ जोड़ दो, ये आपका 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 28। इसका अनुमान पूछा, काट लीजिए 2 पर ये 10, तो ये आपका 14, आपका आंसर आ जाएगा 14। तो बहुत आसान है, तो थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और जैसे कि एग्जाम आ रहे तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही कारगर वीडियो में बना रहा हूँ, बच्चे के लिए इसे बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। चलो नोट करो क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ऐसा कर चुकी है। कह रहा माँ उसकी पुत्री की आयु 60 वर्ष है, तो समझ जाइए पहले तो है का मतलब उनकी आयु के बीच का अंतर 30 वर्ष है, यानी दोनों कैसे सेम है, ठीक है। तो माँ यानी मदर मान लेते हैं, प्लस उसकी पुत्री यानी कि आपकी डॉटर, यानी डॉटर बेटी से, तो ये दोनों का वर्ष कितना 60। फिर कह रहा है कि उनके बीच का अंतर, यानी कि अंतर कितना है 30 वर्ष है। जो इक्वेशन आपकी बन जाएगी इसे जुड़ जाएगा, या अगर टू मदर्स ये 90, या आप काट दीजिए, मदर की आयु आ जाएगी 45, यही आपका रहेगा। हाँ तो बच्चों आज हमने वीडियो बनाई, 2 वीडियो बनाई, यानी 2 टाइप्स की कराई, अभी अदर नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो जो मैंने आज समझाया वो बहुत अच्छी तरह